Watch the video till end and please subscribe this channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 1 में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम फर्स्ट टाइप देखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए होता क्या है। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स if it has only one row। रोज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी तो वो हमारा रो मैट्रिक्स होगा। जैसे ये एग्जांपल है, कोई भी मैट्रिक्स ले लें, ए मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज़ हैं 2 - 1 7। इसमें हम देखेंगे कि कितनी जो है वो रोज़ हैं। हमने रो मैट्रिक्स देखना है तो इसके लिए हमारे पास ये देखिए हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास एक ही रो बन रही है। ये R1 बन रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। सेकंड टाइप हम देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉलम होते क्या हैं। कॉलम होते हैं जी, इन अ मैट्रिक्स वर्टिकल एंट्रीज आर कॉल्ड कॉलम। अब हम देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। कहते हैं मैट्रिक्स तब कॉलम मैट्रिक्स होता है इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जब उस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे रो मैट्रिक्स था, उसमें था कि एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। कोई भी एक कॉलम ले लें ए, जिसमें है कुछ एंट्रीज़ हैं 1 0। अब हम देखेंगे वर्टिकल एंट्रीज़ एक कॉलम है इसमें C1, जिसकी वजह से हमने कह दिया ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। A matrix is called a rectangular matrix if, कहते हैं मैट्रिक्स तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जब इफ़ द नंबर ऑफ रोज if the number of rows is not equal to number of columns। कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो है तादाद वो इक्वल नहीं है तो हम उसको कह देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे इसकी एक एग्जांपल। हम कोई भी एक मैट्रिक्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इसमें हमने देखनी है रोज़ कितनी है। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ हमारे पास 2 हैं, R1 R2, तो इसका आर्डर 2 बाय कॉलम कितने हैं 1 2 3। हमारे पास 3 कॉलम है 2 बाय 3, इसका ऑर्डर आ गया 2 बाय 3। इसलिए ये हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं है, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होती हैं। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड
square matrix if the number of rows is equal to the number of columns कहते हैं एक मैट्रिक्स तब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब उसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो हैं वो वर्टिकल एंट्रीज के इक्वल आ जाएं, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे एम मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 3 4 3 -2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास हम देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, R1 R2 R3, हमारे पास इसमें 3 रोज़ हैं। एंड अब हम देखेंगे इसमें कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 एंड C3। अब इसका ऑर्डर बनेगा 3/3, यानी इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स जो है हम उसे ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नल मैट्रिक्स होते क्या है, जैसे इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं, नल हो जाएं, कुछ भी ना हो, ज़ीरो। जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ पर ज़ीरो होता है, इसलिए हम देखेंगे अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स, यानी उसकी तमाम की तमाम ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हों तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स होगा। अब हम देखेंगे इसकी एग्जांपल। एक मैट्रिक्स है हमारे पास एम मैट्रिक्स 0 0 0 0। अब हम देखेंगे इसकी तमाम की तमाम जो एंट्रीज़ हैं, डायगोनल एंट्रीज़, जो भी दूसरी सारी एंट्रीज़ जो हैं हमारे पास ज़ीरो हैं, तो इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कह देंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के नाम से जाहिर हो रहा है कि ट्रांसपोज उसका रिवर्स कर दें जो भी है। हम इसको देखेंगे जब इसकी डेफिनेशन, तो इसका मतलब है द interchanging of rows into ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है हम कॉलम्स को रोज में भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से इसकी एग्जांपल दूँ। अब हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। उसके लिए हम करते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है उसके बाद उसके ऊपर हम ट्रांसपोज का साइन डाल देते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम इसकी एग्जांपल दो तरीके से करेंगे। पहले रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे कि ए का ट्रांसपोज रो से कॉलम में जब कन्वर्ट करते हैं तब क्या आता है, और कॉलम से जब रो में कन्वर्ट करेंगे तब क्या आएगा। अब हम देखेंगे रो से कॉलम में। तो सबसे पहले इसकी R1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी R2 को C1 में कन्वर्ट करेंगे,
R3 को C3 में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो हमारे पास आ गया R1 से C1, मीन्स के रो से कॉलम की तरफ इंटरचेंजिंग ट्रांसपोज आ गया। अब हम आगे देखेंगे, जब हम कॉलम से रो की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हम कॉलम से रो में जाएं या रो से कॉलम में जाएं, हमारे पास आंसर ट्रांसपोज का सेम ही आना चाहिए। अब हम इसी का ट्रांसपोज देखेंगे, कॉलम टू रो। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर दें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर दें, इसी तरह थर्ड को करेंगे तो हमारे पास देखें सेम आंसर आ रहा है, जिससे हमारी डेफिनेशन से ये साबित होता है कि अगर हम रोज़ को कॉलम में करें या कॉलम को रो में तो हमारे पास आंसर सेम ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज called negative of a matrix if all the entries are multiplied with negative sign। यानी हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम तमाम एंट्रीज जो हैं मैट्रिक्स की उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसकी तमाम एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें यानी नेगेटिव ऑफ ए फाइंड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? -1 माइनस इंटू -2 3 माइनस का हो गया -4। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? -1 2 -3 -4। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स बन गया। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डायगोनल होता क्या है। जिससे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल क्या होगा? डायगोनल इस चीज़ को कहते हैं हम डायगोनल। अब देखिए ये एग्जाम्पल के ज़रिए से देखिए, कोई भी बी मैट्रिक्स है हमारे पास, अब इसका डायगोनल फाइंड करना है तो डायगोनल ये चीज़ डायगोनल होगी, ये चीज़ ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी। और अगर हम देखें ये एंट्री और ये एंट्री जो है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास क्या होंगी? नॉन डायगोनल। जो भी एंट्रीज डायगोनल के अलावा बचेंगी वो सारी की सारी नॉन डायगोनल होंगी। नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज आएंगी, बाकी तमाम की तमाम हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज आएंगी। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी हमारे पास उसी का डायगोनल मैट्रिक्स निकलेगा जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगी। ये देखें, मैं आपको पहले डेफिनेशन बताऊं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड a diagonal matrix if it's at least यानी कम अज कम any one of entry of diagonal is not 0। कहते हैं उसकी एटलीस्ट 1 जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0।
कहते हैं इसकी नॉन डायगोनल जो है वो 0 होनी चाहिए, और जो है डायगोनल उसमें एटलीस्ट 1 जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम एक मैट्रिक्स लेंगे, ए मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखेंगे इसकी 1 0 0 0 2 0। मैंने आपको बताया था इसके लिए हम डायगोनल ही लेंगे। अगर हम डायगोनल नहीं लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेंगे तो ये देखें इसका डायगोनल कैसे फाइंड कर सकते हैं हम 2/3 का हम डायगोनल फाइंड नहीं कर सकते। हम 3/3 का कर सकते हैं, 1/1 का, 2/2 का, 4/4 का, किसी का भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसकी हम डायगोनल एंट्रीज फाइंड नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे इसको एक कंप्लीट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कहता है कि एटलीस्ट डायगोनल क्या बनेगी इसकी, ये कहता है इसकी डायगोनल में से एटलीस्ट 1 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी इसकी तमाम 0 हो सकते हैं लेकिन एक जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये तो बात सेटिस्फाइड है। और कहता है नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। अब हमारे पास नॉन डायगोनल क्या बनेगी, ये नॉन डायगोनल है हमारे पास। ये जो है हमारे पास नॉन डायगोनल जो है, ये हमारे पास सारी की सारी क्या हैं, 0 हैं। अब मैं हाईलाइट करके बता देती हूँ कि नॉन डायगोनल कौन सी हैं और डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं। ये तो हमारे पास हो गई नॉन डायगोनल और ये हमारे पास हो गई डायगोनल एंट्रीज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अ डायगोनल मैट्रिक्स यानी जिसका डायगोनल, यानी हमें इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी चाहिए होगा कि डायगोनल तभी फाइंड कर सकेंगे जब इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसलिए हम कह रहे हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड, डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो लाजमी होगा लेकिन उसकी नॉन डायगोनल 0 होंगी। अब हम देखते हैं कि स्केलर में क्या कहता है। स्केलर मैट्रिक्स में कहता है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स if all the diagonal entries are same or same and नॉन 0, यानी उसकी तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, हमने जो पढ़ लिया है। फिर हमें पता होना चाहिए कि उसकी डायगोनल एंट्रीज़ वो जो है वो सेम होनी चाहिए और वो नॉन 0 होनी चाहिए। अब हम इसका एक मैट्रिक्स में देखेंगे एग्जाम्पल क्या बनेगी इसकी। ये देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, लेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि हमें उसकी डायगोनल एंट्रीज भी देखनी है। हम एक लेंगे 0 के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब हम देखेंगे ये इसका डायगोनल एंट्रीज है, कहते हैं वो तमाम की तमाम सेम होनी चाहिए और वो नॉन 0 होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी 0 होता है तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, या इनमें से कोई एक भी चेंज हो जाता है, यहाँ पर कुछ और आ जाता है कि एक ही जगह पे 2 आ जाता है, फॉर एग्जांपल 1 आ जाता है, वो हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स होते क्या हैं।
इसके लिए भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे क्योंकि हमने उसकी डायगोनल एंट्रीज जो देखनी होंगी। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all the diagonal entries are denoted by किससे होगी डिनोटेड? आई से। यानी उसकी तमाम की तमाम अगर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो डिनोटेड होंगी, 1 से डिनोटेड होंगी। इसकी डिनोटेड किससे होंगी? 1 से, आई से नहीं। इसको तो हम डिनोट करते हैं ना 1 से, आई से। इसकी जो तमाम एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ये भी कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। यानी कि उसके तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? 1। इसको हम डायगोनल एंट्रीज जो यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोट हम इसको करते हैं जी आई से। किससे करते हैं? आई से। यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे इसकी एग्जांपल। एक मैट्रिक्स है ए, उसकी तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, बिल्कुल। ये देखें, इसकी तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है। ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं।